टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज का दिन बेहद बड़ा है दो बड़ी खबरों के लिहाज से। पहली बड़ी खबर, सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के आदेश को रद्द कर दिया है। आलोक वर्मा की सीबीआई में वापसी तो हो गई है, लेकिन उनकी शक्तियां घट गई है। आलोक वर्मा फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे और उन पर जांच की तलवार भी लटकती रहेगी। वहीं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, अब से थोड़ी ही देर में सरकार गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बिल को सदन में पेश करेंगे। इंडिया टीवी के पास सरकार के बिल की कॉपी है। संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने की तैयारी में है सरकार। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक को कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी का साथ मिल चुका है। ऐसे में संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में पास कराने में सरकार को ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अनुच्छेद 46 के तहत आरक्षण देने की तैयारी में है। अब से थोड़ी देर का बस आपको इंतजार करना होगा। सदन पटल पर थावरचंद गहलोत इसे रखेंगे। संविधान में 124वां संशोधन करेगी सरकार। इंडिया टीवी के पास सरकार की इस बिल की कॉपी है और इंतजार सेशन के शुरू होने का है, जब थावरचंद गहलोत इस बिल को सदन पटल पर रखेंगे। और कहा यह जा रहा है बस अब से कुछ ही देर में सदन पटल पर यह बिल आ जाएगा। अब सरकार के सामने पहली चुनौती तो यह है, क्योंकि लोकसभा में उसके पास बहुमत है, यहां पर तो बिल वो पास करा लेंगे। राज्यसभा का दिन एक दिन और बढ़ा दिया गया है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि क्या लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इसे पास कराया जा सकेगा, वो आगे की बात है। लेकिन आज लोकसभा के सदन पटल पर बिल पेश होगा। अब से थोड़ी ही देर का बस इंतजार है। अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। क्या प्रतिक्रिया है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे बड़ा फैसला बताया है और कहा है कि इस बिल को आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से बिल आया है। अब ये स्पीकर आज डिसाइड करेगी कितने बजे बिल आना है, इंट्रोडक्शन कितने बजे होना है, उसके बाद कंसिडरेशन और पासिंग के लिए भी लगेगा। तो ये सब हाउस में अभी तय होगा। हाउस में आने के बाद हाउस की प्रॉपर्टी, हाउस में आ गया बिल, अब स्पीकर के पास है, स्पीकर तय करेंगे। कई राज्य सरकारों ने प्रयास किया, इंदिरा साहनी केस के कारण ये आया कि भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता। लेकिन ये जो अभी कैबिनेट का फैसला है वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में है, एक नया उपबंध जुड़ेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये होने के बाद इसको ताकत मिलेगी। अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था तो इसको ताकत नहीं थी। तो सामाजिक न्याय आरक्षण की मूल भावना थी, लेकिन अब इस 10% को आर्थिक आधार पर आरक्षण करने के लिए संविधान संशोधन जो किया जाना है, उसके तहत आज संविधान संशोधन बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में। बसपा ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि बसपा इसे चुनावी स्टंट के तौर पर भी देख रही है। लंबित पड़ी इस मांग को केंद्र की बीजेपी की सरकार ने वैसे अब काफी आधे अधूरे व अपरिपक्व तरीके से इसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। बीजेपी द्वारा लोकसभा आम चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि ये अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले ही इसे ले लेती। तो बसपा साथ है सरकार के, लेकिन इसे शक की नियत से भी देख रही है। इधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सवर्ण आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी की पुरानी मांग रही है। हम उसका स्वागत करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, नहीं हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो हाँ ले लीजिए। हाँ तो हमारा ये चिर परिचित हमारा बहुत पुराना डिमांड है
जब पार्टी हमारी बनी थी 28 नवंबर 2000 को, तब से हम लोग डिमांड करते रहे हैं कि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 15% आरक्षण होना चाहिए। और आज हमें इस बात का खुशी है कि सरकार ने जैसे कहते हैं कि कल कैबिनेट में इसको पास कर दिया। संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है और इसके पहले ओबीसी का हो गया, SC ST एक्ट का हो गया, प्रमोशन में रिजर्वेशन का क्या कहते हैं कि हो गया। तो राम मंदिर के ऊपर में प्रधानमंत्री ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही मान्य होगा। तो जो सबका साथ सबका विकास, समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलने की जो सरकार की मंशा है वो इससे परिलक्षित होती है। इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे सामाजिक क्रांति कहा है। जावड़ेकर ने बिल के पास होने का भरोसा जताया है। एक सामाजिक क्रांति आज मोदी जी ने की है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सदनों में एक राय से पास होगा। एनसीपी ने सवर्णों के आरक्षण पर टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। इस देश में गरीबों को आर्थिक दृष्टि से आरक्षण मिले, इसमें तथ्य के ओर से कोई तकलीफ नहीं है, मिलना चाहिए। लेकिन सरकार को अचानक ये आखिरी 2 महीने में ये सब इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय करना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये तो शायद चुनाव के लिए एक प्रकार का एक राजनीतिक दाव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि सरकार बैरियर तोड़ रही है। जो संशोधन का बिल ला रहा है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। बैरियर आप तोड़ रहे हैं, 50 से अब जो है इसको तोड़ करके आप 60 पर ले जा रहे हैं। आप ले जाइए, लेकिन हमारा जो हक बनता है अब 85 का बनता है। हमको अब 27 पर नहीं, जो मंडल कमीशन में 27 है, अब हमको SC ST OBC मुस्लिम, जो क्रिश्चियन छूटे हुए हैं, जो मुस्लिम दलित छूटे हुए हैं, सबको जोड़ करके हम 85 से ऊपर जाते हैं और हमारा वह हक मिलना चाहिए। तो आरक्षण की ये जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण का दूरगामी असर क्या होगा? सरकार के आगे चुनौती क्या क्या है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे ये जान लेती हूं, देर आए दुरुस्त आए? हाँ, निश्चित तौर पर दुरुस्त तो आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 70 वर्षों से जो मांग थी उस मांग को पूरा करने के क्रांतिकारी कदम उठाया है। आपको तो ध्यान होगा यूपीए के जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये था और बारंबार कांग्रेस जो है ये अपने घोषणा पत्र में डालकर भी ये आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने का लाभ जो है वो हर घोषणा पत्र में होता था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में होता था, लेकिन वो पूरा नहीं किया जाता तो उसमें कोई पहल नहीं होती थी। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक जबरदस्त पहल करके क्रांतिकारी फैसला करके सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी सबको न्याय देना सुनिश्चित किया है। प्रेम शुक्ला जी, 2 शब्द मैंने बोले, उसमें से आपने अपने पसंद का शब्द उठाया और उस पर आपने पूरा अपना बयान दे दिया। अकुश श्रीवास्तव जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, देर आए लेकिन दुरुस्त आए? नहीं, बिल्कुल ठीक है, देर आए और आखिरी वक्त पे आए, दुरुस्त भी आए। दुरुस्त तब होगा जब बाकी सभी संगी साथी और विपक्ष के साथी में उनके साथ हों। और विपक्ष के साथ में दिक्कत ये है, ना लीला जाता है ना उगला जाता है, तो वो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो लेकिन मुझे ये लगता है इस पूरे प्रोसेस में सब लोग जानते हैं, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता, ये राजनीतिक फैसला है, लेकिन इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे और ये फैसला इतना आसान भी नहीं है। हम चुनौतियों पर बात करेंगे, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। हम चुनौतियों पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है इस मुद्दे पर या नहीं? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आर्थिक रूप से गरीबों के लिए इस बिल का पूरी तरीके से बगैर किसी ना नुकर के समर्थन करती है। स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि ये बिल जितनी जल्दी पास हो उतना अच्छा है। अगर 24 लाख नौकरियां जो पिछले 4.5 साल से
केंद्र सरकार के खाते में पड़ी हैं और खाली पड़ी हैं, अगर कल इस बिल को पास होकर के वो नौकरियों में इस बिल का आरक्षण का लाभ हो जाए तो हम उसका भी साथ देंगे। रही बात टाइमिंग की, तो मोदी जी की जुमलेबाजी सब लोग जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। 70 साल, 75 साल, 7 साल, ये सब बातें जो करने की नहीं है। आज की डेट में सरकार को चाहिए कि सवर्णों की पूरी तरीके से वो करे और गरीब लोगों के लिए, क्योंकि 8 लाख से कम का आप टैग लगा रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से सहमत हैं इस बात से। और एक साथ में सरकार से निवेदन और भी करते हैं कि सरकार 8 लाख के नीचे के लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से गरीब मान रही है और हम सहमत हैं इस बात से। तो उन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स की भी छूट हो जाए तो और अच्छा है। यानी अगर मैं ये कहूं कि आज जब सदन पटल पर इस बिल पर चर्चा होगी तो सरकार का साथ देगी, वोट हाँ में जाएगा कांग्रेस का? बिल्कुल पूरी तरीके से वोट हाँ में जाएगा। और सरकार की मंशा पर तो देखिए जनता प्रश्न उठाएगी। हम अब किसी मंशा पर प्रश्न नहीं उठाते। हम चाहते हैं कि 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को मिले, क्योंकि इसमें कोई इब्बट हम नहीं करना चाहते। प्रेम शुक्ला जी जितना भी इब्बट करें, प्रेम शुक्ला जी जितनी भी बातें कहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीबों को आरक्षण मिले और कल से आरक्षण मिलना शुरू हो जाए तो हम और खुश हो जाएंगे। नावेद सिद्दीकी जी, क्या समाजवादी पार्टी की भी यही राय है? काम, लेकिन जनता का फायदा होता है तो हम साथ में। ठीक है, नावेद सिद्दीकी जी, क्या समाजवादी पार्टी की भी यही राय है, वोट हाँ में जाएगा? मीनाक्षी जी, हमारी तो यही राय शुरू से रही है कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, काश सरकार से कोई ऐसा कामकाज भी हो। तो ये सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और जहां तक अभी नौकरियों की बात थी कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी अभी कितनी खाली पड़ी हुई हैं देश में, हालात बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों की फिक्र ये 4.25 साल के बाद जब होती है तो बड़ा दिक्कत होती है। अगर इंसान जिस वक्त हुकूमत में आता है और वादे करके आता है और उसके पास कुर्सी होती है, आवाम उसको कुर्सी देती है, सौंपती है, तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम सारी चीजें कर दें और एक देश को खुशहाल देश बनाएं। लेकिन उस वक्त ऐसा वो नहीं सोचता। लेकिन आज गौर तलब बात है, देखिए आरक्षण तो बात हो रही है और अच्छी बात है, लेकिन आज इनसे जितने संत समाज हैं वो नाराज हैं, आज इनसे साधु संत नाराज हैं, आज मोहन भागवत जी भी बयान दे देते हैं, इनके लोग भी कई जो इनके सहयोगी थे वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। गडकरी साहब भी अब कांग्रेस के कुछ लोगों की तारीफ करना शुरू कर दिया उन्होंने, कुछ प्रधानमंत्रियों की। तो अब इनके लोग जो हैं जब इनको छोड़ छोड़ जाने लगे और संत समाज इतना नाराज हो गया कि इन्होंने कुछ वादे किए और पूरे नहीं किए, ये सरकार एकदम बेकार है। तो उसके बाद अब कुछ तो देना था बच्चों को जिस तरह यानी नावेद जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है, क्योंकि कांग्रेस चिर प्रतिद्वंदी समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी प्रतिद्वंदी इसका स्वागत कर रही है, तो सरकार का तो ये मास्टर स्ट्रोक आप खुद कह रहे हैं। यानी नहीं, देखिए हमने मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं है, टाइमिंग देखिए जनता सब समझ रही है। सुरभि जी माफ कीजिएगा, ये देखिए जनता जो है आज सब समझ रही है। तो हमें और आपको तो आप भी जानती हैं। अब ये बिल लेकर के आएंगे, बिल टेबल करेंगे, तो बताइए कैसे, ये किस तरह से इसको पास करेंगे। कोशिश है पास हो, कोशिश है नौकरी लोगों को मिले। देखिए हम ये नहीं चाहते कि किसी को नौकरी ना मिले, लेकिन हम लोग तो शुरू से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही बात कहते हैं, जनाब अखिलेश यादव साहब का एक कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है आप उसको उतनी हिस्सेदारी उसकी दे दीजिए। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अकुश श्रीवास्तव जी, जो 50% की कैटेगरी थी, अब आप उसको 10% और इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पीछे बचते हैं 40%। अब प्रतिभा के आधार पर 40% है, आपने मार्जिनलाइज कर दिया है। बिल्कुल, और यही एक बात है। देखिए अभी तक, कल तक तो ये था कि शायद राज्यसभा में इसका विरोध होगा, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो हालात बन रही है, जो मैंने अभी पहले भी सेंटेंस में कहा कि विपक्ष के सामने बहुत बड़ा संकट है कि क्या करे, और अब वो समर्थन होने की स्थिति में लगभग आ रहे हैं। और हम ब्रेकिंग भी यही चला रहे हैं, बिल्कुल, कि कांग्रेस बिल्कुल सही कह रही है, आरक्षण विधेयक पर समर्थन करेगी। इसका मतलब सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, यानी लोकसभा में कोई चुनौती नजर नहीं आने वाली। लोकसभा में तो है ही नहीं चुनौती, राज्यसभा में भी अब चुनौती नहीं है, तो इसका मतलब विधेयक बनना तय हो गया। लेकिन अब इसके बाद जब ये बात होगी और फिर संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया में चीजें आएंगी,
कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी चीज़ें, फिर वहाँ ये सवाल और बीच में भी सवाल उठेंगे कि मैरिटेनियन बनाम कंपनसेटरी कब तक होगा। क्या देश में प्रतिभा का कोई योगदान नहीं माना जाएगा? अब जैसे जो बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं या हमारे वो समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि प्रतिभा के अलावा आप जो जातीय आधार है या जो जिसकी आबादी है वो आबादी के आधार पर आप कर दीजिए। अंकुश श्रीवास्तव जी, आरजेडी की ओर से एक प्रतिक्रिया हम जो बाइट में सुन रहे थे वो तो 85% वाली बात कहने लगे। हाँ बिल्कुल, अब अगर अब 85% आरक्षण हो जाएगा तो 15% पे कंपनसेट मतलब सिर्फ प्रतिभा के लोग होंगे, तो क्या प्रतिभा का बिल्कुल योगदान नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगाया था वो उसी आधार पर लगाया था कि मेरिटेरियस लोगों के लिए 50% तक रखिए, बाकी आप अपना बांट दीजिए। लेकिन अब क्योंकि राजनीति इसमें करनी है, मंडल 2 का हिसाब किताब देखना है कि आपकी अगर पिछले वर्ग को, क्योंकि पिछली बार सबसे बड़ा फायदा पिछड़े वर्ग को मिला था, इस बार थोड़ा गरीब को मिलने की बात आ रही है। तो अब लेकिन अब ये भी सवाल है SC ST वाले जो हैं उनको कितना फायदा मिल पाएगा? असलियत तो ये है कि उनको इतना पुराना आरक्षण होने के बाद भी अभी तक उतनी उनकी हिस्सेदारी जितनी उनका होना चाहिए वो नहीं है। तो कानून में बहुत सारे लैप्सेस हैं, वहां पे भी ठीक किया जाना चाहिए और गरीबों को जो मिल रहा है वो मिले। लेकिन वो एक सवाल बड़ा उठता रहेगा कि मेरिटोरियस लोग कैसे होंगे, कैसे उनको क्या योगदान उनका माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो बहुत बड़े लटके झटके अभी पड़ेंगे, ये आसान नहीं होने जा रहा है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सबसे अच्छी बात तो इस डिबेट की शुरुआत में जो साफ हो गया, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आज सदन में भी क्या होने वाला है। उम्मीद आपकी बढ़ रही है कि लोकसभा में आपको साथ मिलेगा और लोकसभा में तो आप बहुमत में हैं, राज्यसभा में भी आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी अगर कांग्रेस आपका साथ देगी। निश्चित तौर पर अच्छा स्वागत योग्य कदम और सकारात्मक विपक्ष भूमिका निभाए, ये तो लोकतंत्र में अपेक्षित ही है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष की राय और सत्ता पक्ष की राय एक हो उसमें नकारात्मकता करके अनावश्यक विरोध के लिए विरोध करने की बजाय सकारात्मक सहयोग करे, ये तो लोकतंत्र में अपेक्षित है। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे। दो बातें मैं कहना चाह रहा था। अंकुश श्रीवास्तव जी से असहमत हूं। आप ये क्यों मानते हैं कि अगर क्या नाम प्रतिभाएं SC ST में नहीं आती हैं, पिछड़ों से नहीं आती हैं, या आप 10% गरीबों को आरक्षण मिलेगा तो उसमें से प्रतिभाएं नहीं आती हैं? क्या KR नारायणन साहब को आप प्रतिभावान नहीं कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने थे उनको आप प्रतिभावान नहीं कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। आरक्षित वर्ग से भी जो लोग आ रहे हैं उनमें भी प्रतिभाएं आ रही हैं, लेकिन आप उनकी प्रतिभाओं को इस तरीके से नकारिए मत। आज की डेट में समाज में आंख खोल करने की बात ही नहीं हो रही है। अंकुश श्रीवास्तव उसे नकार नहीं रहे थे, उन्होंने और इसे डिफाइन किया कि जो नहीं, आपने प्रतिभाओं की बात कही थी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में भी आरक्षित वर्ग के लोग आते हैं और आरक्षित वर्ग से भी प्रतिभावान लोग आते हैं। नहीं, ये तो कोई बात बना ही नहीं कर रहा है। प्रतिभा जाति के आधार पर तो नहीं होती है ना, वो आर्थिक आधार पर होती है। अगर नहीं, जाति के आधार पर नहीं होती, लेकिन जाति के आधार पर उसको प्रतिभा से वंचित भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपकी गलत उसमें चली गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर। हमारे साथ बसपा समर्थक भी जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण पर संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा में 2 बजे पेश होगा। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि 12:30 से 1 बजे के बीच में ये बिल पेश होगा, लेकिन आज क्योंकि आखिरी दिन है और कई सारे बिल हैं जो पेंडिंग हैं और एक एक करके वो तमाम बिल सदन पटल पर रखे जा रहे हैं, इसलिए अब खबर ये आ रही है कि लोकसभा में 2 बजे पेश होगा सवर्ण आरक्षण बिल। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी सदन से? देखिए, बिल के सर्कुलेशन को लेकर क्योंकि उसमें थोड़ा विलंब हो रहा था, तो इसलिए अब सारे सदस्यों को बिल दे दिया गया है। और जो पहले तय किया गया था कि 0 आवर के दरमियान इस बिल को पेश किया जाए, अब उस समय ना करके दोपहर 2 बजे इस बिल को रखा जाएगा। और उससे पहले सारे सांसदों को ये बिल सर्कुलेट किया जा रहा है, क्योंकि नियम के लिए जरूरी है कि एक बार बिल जब सदन में पेश किया जाए तो उस बिल की कॉपी पहले से सांसदों के पास मौजूद रहे, ताकि वो उस बिल को पढ़ सकें और उसके लिहाज से पेश करने को लेकर अपनी राय दे सकें। इसलिए अब ये 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है लोकसभा में बिल रखने के लिए। जी